अब चेयरमैन सीडीए की तरफ से ये हुक्म भी जारी किया गया है कि शहर के अंदर तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अयाज, प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, चेयरमैन सीडीए अली रंधावा की तरफ से सीडीए में मौजूद करप्ट माफिया को फौरी सजाएं देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज भी सीडीए के ग्रेड 14 के मुलाजम माजिद हुसैन को 1 साल की सजा और 3 करोड़ रुपए जुर्माना और उन्हें जेल भी भिजवा दिया गया। सानिया अमीर डायरेक्टर लैंड, जिनके पास डायरेक्टर डीएमए का चार्ज भी है, उनकी कंप्लेन पर सरदार आसिफ डिप्टी कमिश्नर सीडीए ने ये फैसला सुनाया और माजिद हुसैन को जेल भी भिजवा दिया गया। इसी तरह अगर सीडीए के अंदर मौजूद काली बेड़ों के खिलाफ फौरी एक्शन और फौरी सजाओं का सिलसिला जारी रहा तो सीडीए के अंदर से करप्ट माफिया का बहुत जल्द खात्मा मुमकिन हो सकेगा। नाजरीन, चेयरमैन सीडीए ने शहर का खुफिया विजिट भी किया और मुख्तलिफ जगहों में तजावजात का जायजा भी लिया। हमने भी गुज़िश्ता रोज एक वीडियो की थी जिसमें F10 मरकज और शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर तजावजात के हवाले से निशानदेही की थी। हमें हमारे ज़राए ने बताया कि चेयरमैन सीडीए ने शहर के मुख्तलिफ सेक्टर का दौरा भी किया और तजावजात के हवाले से खुद जायजा भी लिया। अब चेयरमैन सीडीए की तरफ से ये हुक्म भी जारी किया गया है कि शहर के अंदर तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ सेक्टरों में F6 में भी ऑपरेशन किया गया और उसके अलावा IGP रोड पर भी ऑपरेशन किया गया मुतलका AC और मजिस्ट्रेट की निगरानी में। मजिस्ट्रेट इनाम चुगताई की निगरानी में IGP रोड पर सीडीए की टीमों ने भरपूर ऑपरेशन किया और तजावजात माफिया का खात्मा करने की भी कोशिश की, लेकिन इनका खात्मा उसी टाइम मुमकिन है जब इनके खिलाफ रोजाना ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन, फैजाबाद को मैं समझता हूँ लावारस भी छोड़ दिया गया है और फैजाबाद के अंदर फुटपाथों पर भी दुकानें और फुटपाथों पर भी कब्जा हो चुका है। पैदल चलने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं और यहाँ जंगल का कानून है। फैजाबाद के अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं जिनके पास ID कार्ड भी नहीं है और बलोच जो कि मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं और उनके पास ID कार्ड नहीं है, वो भी यहाँ आकर कारोबार करते हैं और उनका कोई पता नहीं कि वो किस शहर के हैं। अपने आप को बलोच कहलाते हैं लेकिन उनके पास ID कार्ड पाकिस्तानी नहीं है। उनके खिलाफ भी यहाँ एक्शन होना चाहिए। और मेट्रो स्टेशन के नीचे एक तजावजात माफिया का राज है और वहाँ भी सीडीए की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन इस तमाम चीज़ों का नाजरीन, चेयरमैन सीडीए ने भी फुटपाथों के ऊपर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है और देखना यह है कि फैजाबाद का कब नंबर आता है और यहाँ से तजावजात माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कब होता है। और इसके अलावा नाजरीन, सीडीए के अंदर अगर ऐसे ही करप्ट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहे तो सीडीए के अंदर जो भी करप्ट माफिया है वो बहुत जल्द अपनी पोजीशन से हट जाएगा और वो करप्शन से भी पीछे हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो भी लोग हैं जो तजावजात में मुलव्वस हैं और शहर में तजावजात करने वालों में उनका बड़ा अहम किरदार है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बहुत सी जगहों पर नाजरीन, सीडीए की करोड़ों की जगहों पर कब्जा भी हुआ है और वहां पे अदालतों का सहारा भी लिया जाता है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर चेयरमैन सीडीए को एक खुसूसी इजलास बुलाना चाहिए और उस इजलास में ये देखना चाहिए कि कौन सी जगह पर अदालत की तरफ से स्टे लिया गया है और उस स्टे में सीडीए के कौन से लोग मुलव्वस थे और सीडीए के लोगों की मिली भगत से वो स्टे लिया गया था या उनके कहने पर वो स्टे लिया गया या मुतलका जो कब्जा माफिया है उनको उनकी तरफ से ये रास्ता बताया गया है। तो इस पर भी एक इजलास बुलाकर तमाम चीज़ों का जायजा लेना चाहिए और एक इंक्वायरी भी करनी चाहिए कि इसमें सीडीए के कौन से लोग मुलव्वस हैं और सीडीए की करोड़ों की जगहों को दोबारा सीडीए को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। नाजरीन, हमने F10 के हवाले से और मुख्तलिफ सेक्टर के हवाले से भी जो वीडियो की थी उसके ऊपर भी हमें इल्म हुआ है कि एक्शन हो गया है और बहुत जल्द वहां पे बड़े ऑपरेशन होने जा रहे हैं। चेयरमैन सीडीए ने यह वाजिया हुक्म जारी किया है कि शहर के अंदर तजावजात माफिया का फौरी खात्मा किया जाए और 8 से 10 दिनों में शहर के अंदर ये नजर आएगा कि तजावजात के खिलाफ भरपूर एक्शन हो रहा है और तजावजात के खात्मे के लिए जो भी टीमें हैं, डीएमए, इन्फोर्समेंट, इनके ऊपर सख्त निगरानी भी की जाएगी और मुतलका AC की निगरानी में ये लोग ऑपरेशन में हिस्सा भी लेंगे।
नाजरीन, डीएमए में जो तैनात अमला है उनको भी सख्ती से आर्डर किया गया है कि जो फुटपाथें ओपन स्पेस के नाम पर दी गई हैं उनके भी नए दो अभी जो अलाट होनी है उस पर एसओपीज जो बन रही हैं उनमें ऐसी चीज़ें शामिल की जाएं कि जिनमें फुटपाथ उसमें शामिल ना हो, और ऐसी जगहें लीज में भी दी जाएं कि जहां आवाम को मुश्किलात ना हो और सेक्टरों की खूबसूरती को भी बरकरार रखा जाए। कई लोग समझते थे कि वो इसी तरह जैसे पिछले चेयरमैन या पिछले अफसरों को मामू बनाते रहे, इसी तरह अली रंधावा साहब को भी उनको इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन सीडीए और अली रंधावा ने शहर के अंदर कार्रवाइयाँ तेज कर दी और ख़ुद भी विजिट करना शुरू कर दिए। उनने इन सब कामों के लिए जिस अफसर का इंतखाब किया है, सरदार आसिफ जो कि डिप्टी कमिश्नर सीडीए हैं, उनकी भी शोहरत बड़ी अच्छी है। और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि शहर के अंदर एक बड़ी बेकरी को भी सील किया गया था कुछ महीने पहले, वो भी सरदार आसिफ ने की थी। और सरदार आसिफ शहर के अंदर कार्रवाइयों के हवाले से बड़े मशहूर हैं और वो मेरिट के ऊपर कार्रवाइयाँ करते हैं, और वो जो सीडीए की जगह पर काबज होते हैं या जो भी सीडीए की वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ वो भरपूर एक्शन भी करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो अगर ऐसे ही सरदार आसिफ को चेयरमैन सीडीए की सपोर्ट रही और चेयरमैन सीडीए सरदार आसिफ के ऊपर भरोसा करते रहे, तो हम समझते हैं कि शहर से सरदार आसिफ शहर से तजावजात माफिया के खात्मे के लिए अपना बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। और डीएमए और इन्फोर्समेंट को भी मुतलका एसी की निगरानी में जो ऑपरेशन शुरू किए गए हैं उनमें भी बड़ी बेहतरी आएगी। लेकिन शहर के अंदर इसी तरह डेली बेसिस पे ऑपरेशन किए जाएं। ऑपरेशन करके जब छोड़ दिया जाता है तो घंटे आधे घंटे में दोबारा वहां पे कब्जा भी हो जाता है। तो इस पे भी चेयरमैन सीडीए को एक लाएअमल बनाना चाहिए कि जो गैर कानूनी तजावजात माफिया का सामान जब्त किया जाता है उस सामान को वापस ना दिया जाए, उस सामान को बल्कि सीडीए के अंदर रखा जाए और नीलामी में उसको फरोख्त करके उसका रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। वो सामान जब वापस दे दिया जाता है तो वो सामान दोबारा उसी जगह पर सीडीए की करोड़ों की जगह पर जाकर लगा दिया जाता है। दोबारा कब्जा माफिया वहां पे काम करना शुरू कर देता है। जब तक ये सामान सीडीए अपने कब्जे में नहीं रखेगा और वापस नहीं देगा, ऐसा कोई सिलसिला नहीं बनाएगा, तो कब्जा माफिया के खिलाफ उस तरह भरपूर काम नहीं होगा और उसको उस तरह रोका नहीं जाएगा। तो आइंदा भी नाजरीन हम कब्जा माफिया के हवाले से और तजावजात माफिया के हवाले से और सीडीए में क्या हो रहा है इसके हवाले से वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। अगर इसके हवाले से सीडीए या कोई भी ऐसा अफसर सीडीए का या तर्जमान सीडीए या कोई और शख्स अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो वो भी हमें दे सकता है, वो भी हम अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। आप हमसे रब्ता करने के लिए 0307 5000 879 0334 5251 370 पर रब्ता कर सकते हैं और हमें अपना मौक़िफ़ और हमें शहर में हुए गैर कानूनी तजावजात और सीडीए के हवाले से मज़ीद खबर के हवाले से आगाह कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।